स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार फ्रॉम बाबा वुमनसा सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रपुर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण। अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था, अम्ल क्या हैं, क्षार क्या हैं और उन्हें पहचानने के लिए हमारे सूचक क्या हैं। तो अब आता है अम्ल और क्षारक के कुछ रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। तो धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल और क्षार दोनों ही धातु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी कि जब कोई भी धातु, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इस तरह एल्युमिनियम हो गया, इस तरह कोई भी धातु के साथ ये संपर्क में आते हैं तो अम्ल या क्षार दोनों में से कोई भी संपर्क में आए तो वो क्या बनाएंगे, एक लवण बनाएंगे। कोई एक लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया गया है, अम्ल की प्रक्रिया दिखा रहे हैं। HCl और जिंक धातु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक धातु का जब के बीच में जो अभिक्रिया होती है तो उससे क्या बनता है हमारा जिंक क्लोराइड। ये एक लवण है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब क्षारक की अभिक्रिया होती है, जैसे क्षारक हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जिंक धातु की जब अभिक्रिया होती है तो इसमें बनता है सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड, ये बनता है। और हमारी जो इसमें गैस उत्सर्जित होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। अब हम हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करेंगे। ये एक हमारा वो है स्टैंड है, स्टैंड में हमने परखनली लगाई। परखनली में हमने क्या है, ये कुछ जिंक के दानेदार टुकड़े डाले और इसमें हमने कोई भी एक अम्ल या क्षार इसमें भर दिया। अब जब इनके बीच में विक्रिया होती है, ये इसे जो उसका मुंह है उसे हमने कॉर्क से बंद कर दिया और कॉर्क के द्वारा, एक नली के द्वारा हमने इस तरह से एक बीकर में जिसमें साबुन का पानी रखा है उस नली में से नली को हमने इसमें कर दिया। अब जब इनके बीच में विक्रिया होती है तो यहाँ पे विक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस बनेगी तो जो कॉर्क है उसके मुँह बंद है, इसकी वजह से क्या है, ये इस परखनली के द्वारा बाहर निकलेगी और परखनली से होते हुए ये साबुन के पानी में आएगी। अब जब साबुन के पानी में आएगी तो क्या होगा, जब ये साबुन के पानी से बाहर निकलेगी तो यहाँ साबुन के बुलबुले बनेंगे जिसके अंदर क्या हाइड्रोजन गैस भरी हुई होगी। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसका परीक्षण कैसे करेंगे। तो जब ये हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के बुलबुले जब ऊपर आएंगे तो हम इनके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे। जब जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो ये फटफट की ध्वनि के साथ ये हाइड्रोजन गैस का दहन होगा, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस होती है। तो इसकी वजह से हमें इससे पता लगेगा कि जो अभिक्रिया होती है धातु के साथ, जब ये क्षारक या अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो क्या है, ये एक आपका हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ये एक इसका परीक्षण है। इसके बाद आता है कि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो अम्ल जो है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट दोनों में से किसी के साथ भी अभिक्रिया करेंगे तो उनके साथ अभिक्रिया करके वो लवण बनाएंगे। कोई एक लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, अम्ल है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके धातु कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ इसकी विक्रिया जब हुई तो ये बना NaCl सोडियम क्लोराइड, ये एक लवण है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है और जल बना है। इसी प्रकार से बाइकार्बोनेट में देखते हैं तो HCl की जब धातु बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया हुई है तब क्या बना, NaCl लवण बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है और जल का निर्माण हुआ है। तो ये दोनों अभिक्रियाएँ थी कि अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करें। अब आता है क्षारक। तो क्षारक जो है वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। इसके बाद है, अब जब ये गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली तो उस गैस के क्या हुआ, उस गैस का तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसे अगर हम चूने के पानी में प्रवाहित करें, यानी कि जब गैस निकल रही है हमारी परखनली से, हम अगर उसे चूने के पानी के पास लाएंगे, उसमें चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे उस गैस को, तो उससे क्या होगा कि चूने का पानी जो है CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे हम कहते हैं चूने का पानी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होगी तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और
जल का निर्माण करेगा। ये कैल्शियम कार्बाइड जो है श्वेत रंग का एक अवक्षेप है जो जल में अघुलनशील है, तो उसका जो पानी का रंग है वो दूधिया हो जाता है। परंतु और अधिक मात्रा में अगर हम उसे प्रभावित करेंगे, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल जो ये अभिक्रिया है, इसमें और हमने अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई तो उससे क्या होगा, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये जो है जल में विलयशील होता है और इसकी वजह से जल जो है पुनः रंगहीन हो जाएगा। तो ये था। इसके बाद आता है अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, तो अम्ल जो है जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि धात्विक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड हो गया, सोडियम जिंक ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इस तरह बहुत सारे धातु हैं। तो उन धातु के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, इनके अभिक्रिया में ये धातु का क्लोराइड बनाएंगे और जल बनाएंगे। जैसे कि ये उदाहरण में दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हुई तो कॉपर क्लोराइड बना है और जल बना है। अब जो ये है इस विलयन का रंग नील हरित होगा। उसका कारण है कि जो अभिक्रिया में कॉपर और क्लोराइड बना है, इसके कारण इसका रंग नील हरित हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में क्या है, एक लवण और जल बन रहा है, यानी कि ये दोनों उदासीन कर दे रहे हैं एक दूसरे को। तो ये बिल्कुल ऐसे ही अभिक्रिया है जैसे कि हमारी अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया होती है। तो हम अम्ल और क्षारक की पहले अभिक्रिया देख लेते हैं। अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक जो है अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। जब इनकी अभिक्रिया हो रही है तो इनकी अभिक्रिया से क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, ये एक लवण है और जल बन रहा है। तो ये दोनों क्या हैं, उदासीन हैं। तो जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो जब इस प्रकार का निर्माण होता है तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया, यानी कि ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। अब ये है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अब इसके कुछ वो पढ़ सकता है कि जैसे क्या होता है, कभी कभी हम जैसे हम सुनते हैं हम खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे एसिडिटी बन जाती है। एसिडिटी क्यों बनती है, एसिडिटी मतलब एक एसिड्स का वो है। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा पदार्थ को, हमें उसकी ऐसी दवाई लेनी होती है जो कि हमारी उस एसिडिटी को करे, और उसे कम करने के लिए क्या है, हम बेकिंग सोडा हो गया जो कि एक क्षारीय प्रवृत्ति का है, तो हम उसे ग्रहण करते हैं। अब जैसे उन्होंने यहाँ बोला, अभी पीछे हम पढ़ रहे थे कि अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, और ये उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया हो रही है। तो इस वजह से जो धात्विक ऑक्साइड है उसे हम क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, इसे हम क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों की क्रिया से एक उदासीन क्रिया हो रही है, उदासीनीकरण की क्रिया है, तो इसलिए हम इसे क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अब आता है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड। जब अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक अधात्विक ऑक्साइड हम कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षारक है। तो इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो इन दोनों की अभिक्रिया से क्या होता है, लवण, कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। तो ये एक अभिक्रिया है क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड का मतलब होता है कि जो धातु, जिसमें धातु होती है, और अधात्विक ऑक्साइड यानी कि जो अधातु का ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बना है। तो जो कार्बन है वो एक अधातु है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधात्विक ऑक्साइड हो गया। इसी प्रकार से जैसे कि हमने पढ़ा था कभी पीछे कि कॉपर एक धातु है, तो कॉपर ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है। तो ये इन दोनों के अभिक्रिया। अब इसमें पढ़िया हम देखते हैं कि यह अभिक्रिया क्षारक और अम्ल के बीच अभिक्रिया के समान है। अतः हम कहते हैं अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। हम ये कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है, जब किसी भी अभिक्रिया में उदासीन हो जाए, अम्ल और क्षार की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए, तो वो अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।